हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठे और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दे। आइए आप अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए हम तैयार हैं मेरे परमेश्वर। आपकी सामर्थ को ग्रहण करने के लिए, आज के वचन को प्रभु अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए, और मेरे परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है धन्य कौन है, इसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क है और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि धन्य कौन है, महान कौन है। हालेलुया। हम देखते हैं कि यदि परमेश्वर किसी को यूज करता है तो अपने आप को ही वो आदमी महान समझता है। काम परमेश्वर कर रहा है पर वो अपने आप को ही महान समझ रहा है। हालेलुया। इस जगह पर भी किसी ने प्रभु से पूछा कि धन्य कौन है, महान कौन है, और प्रभु यीशु ने उसके बारे इस वचन में बताया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, लूका की अंजील उसका 11 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत को जब हम पढ़ते हैं, जब वह जब बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वह स्तन जो तूने चूसे। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु एक जगह पर था और उसके साथ एक भीड़ थी, और उस भीड़ में से एक स्त्री ऊंचे शब्द से उसे कहने लगी कि धन्य है वह गर्भ। उस औरत ने माता मरियम की इस जगह पर बात की है और कहा है कि धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा। हम देखते हैं कि जब प्रभु के विचार लोग सुनते थे, उसके अद्भुत काम सुनते थे और देखते थे और प्रभु को धन्य कहते थे। और इस जगह पर भी एक औरत ने प्रभु यीशु को कहा कि धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा। हालेलुया। वह स्तन जो तूने चूसे। हालेलुया। यानी कि जिसका तूने दूध पिया और जिस गर्भ में तू रहा वो धन्य है। हालेलुया। पर प्रभु यीशु ने उस औरत को क्या आंसर दिया? जब हम 28 आयत को पढ़ते हैं, उसने कहा हाँ। प्रभु ने कहा कि जो तू बात कह रही है, उसका जब आंसर प्रभु ने दिया, उसने कहा हाँ, परंतु धन्य वह है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जो तूने मुझसे कहा ये बात सही है, परंतु धन्य है वह जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। प्रभु ने कहा धन्य वो लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। जैसे आज आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो और प्रभु ने आपको भी धन्य कहा है, और यदि आप प्रभु के वचन को सुन के उसको मानते हो तो परमेश्वर ने उन लोगों को धन्य कहा है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब हम प्रभु के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, उसमें से हमें सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व वचन को दिया है। हालेलुया। और हम देखते हैं, और प्रभु ने कहा कि धन्य वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और दूसरा जो मानते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो वचन को सुनते तो है पर मानते नहीं है। हालेलुया। इसलिए वो धन्य नहीं है। यदि आज आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो और उसको मान रहे हो, मेरा परमेश्वर आपको धन्य कह रहा है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें,
और प्रार्थना की हालत में बने रहें। थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु जो आज के वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया है कि धन्य कौन है, महान कौन है मेरे परमेश्वर, हम जान गए हैं प्रभु आज के वचन के द्वारा कि धन्य वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जो उसको मानते हैं। थैंक यू फादर इन सुंदर वचनों के लिए जो आज प्रभु आपने हमें दिए हैं कि हम प्रभु आपकी महिमा में आगे बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए। मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। थैंक यू होली माइटी नेम जीसस। ओ रगा सरगिया रगा शतिया लगा रगा संदर गरिया रखा सत्तर गो शतिया लगा रगा संदर गरिया। थैंक यू फादर होली माइटी नेम जीसस। यदि आज आप भी प्रभु की निगाह में धन्य होना चाहते हो और धन्य बनना चाहते हो कि परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलना शुरू करो, उसको वचन को मानना शुरू करो, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और आपके जीवन को वो बदल देगा। यदि आज आप प्रभु के वचन को सुनते और मानते हो, प्रभु का वचन आपके जीवन को बदल देगा। थैंक यू फादर होली माइटी नेम जीसस। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपके प्रभु वचन के द्वारा आपने प्रभु में मुझे बदला है मेरे परमेश्वर। पिता मेरी प्रार्थना है फादर, जो लोग प्रभु आपके वचन से दूर है मेरे परमेश्वर, जो आपके वचन को सुनते तो है और प्रभु अपने जीवन में वो मानते नहीं है मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है फादर उन लोगों के लिए प्रभु जिन कानों तक आज मेरी आवाज़ जाए इस प्रार्थना के द्वारा, आज के वचन के द्वारा, प्रभु आपका मसा उन लोगों को छुए और आज़ाद करे माइटी नेम जीसस। और मेरे परमेश्वर दया कीजिए और ब्लेस कीजिए प्रभु, भर दीजिए अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक, अपने मस्से के द्वारा। प्रभु हम किसी को बदल नहीं सकते, पर प्रभु जो आपका पवित्र वचन है प्रभु वो बदलने की ताकत रखता है, वो हृदयों को बदलने की ताकत रखता है मेरे परमेश्वर। थैंक यू फादर। प्रभु आपने अपने नाम से भी ज़्यादा महत्व प्रभु पवित्र वचन को दिया है मेरे परमेश्वर। पिता हमारी अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा जी, हमें गाइड कीजिए ताकि हम प्रभु आपके पवित्र वचन को प्रभु सीख सके आपकी आत्मा के द्वारा। और मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता है कि यदि आज आपको बुद्धि की जरूरत है तो आप मुझसे मांगे और प्रभु हम आपकी हुजूरी में प्रभु आज प्रभु एक मन होके अच्छी बुद्धि समझ को आपसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपके पवित्र वचन को प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा सीख सकें और मेरे परमेश्वर, और हम आपकी महिमा में बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए मेरे पिता यीशु राजा। थैंक यू फादर आज के सुंदर वचन के लिए मेरे पिता। मेरी प्रार्थना है उन लोगों के लिए जो बीमारी की हालत में है मेरे परमेश्वर, और जो मेरे परमेश्वर कर्जे की आत्मा के नीचे है मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है फादर उन लोगों के लिए आपका मसा प्रभु उन लोगों को छुए और आज़ाद करे मेरे परमेश्वर। हर वो बीमार चंगा हो जाए प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। चंगाई का आत्मा आपको छुए और आज़ाद करे मेरा परमेश्वर। इसी समय अपना चंगाई का हाथ बढ़ाए और आपकी बॉडी को छुए और चंगा करे। थैंक यू फादर। हर वो कर्जे की आत्मा मेरे परमेश्वर जो आपके बच्चों के जीवन में कार्य कर रही है मेरे पिता, इसी समय हर वो कर्जे की गंदी आत्मा को मैं डांटता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। और मेरे परमेश्वर पिता आपके बच्चे प्रभु फ्री हो जाए पूरी रीति के द्वारा, ताकि प्रभु हम आपकी महिमा में बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए मेरे पिता। जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और ग्रो होते जाओ। मेरे परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में, आपकी फैमिली में हमेशा तक बना रहे, आमीन।